नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले कि इसी महिला, एक ऐसी औरत के बारे में जो आपकी जान की दुश्मन बनी पड़ी है। अगर इस महिला को समय रहते नहीं पहचाना तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण, ज्योतिष ज्ञान के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे, इस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अच्छाई खत्म होती जा रही है। अक्सर हम पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार हमारा यही विश्वास हमारे लिए मुसीबत पैदा कर देता है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी सफलता से केवल पुरुष ही जलते हो। आपके आसपास वाले सहकर्मी भी ही जलते हो। आपके आसपास में रहने वाली पड़ोसन, या फिर आपकी करीबी रिश्तेदार, या फिर आपके घर की कुछ महिलाएं भी आपकी सफलता पर बहुत ज्यादा षड्यंत्र बना रही है, और इनका मकसद किसी भी तरह आपको गिराना है। आज की वीडियो में उनका नाम बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते हैं, तभी आपको पता चलेगा ये दुनिया कितनी ज्यादा मतलबी है। और अगर आप मासूम बनकर रहेंगे, चालक नहीं बनेंगे, तो हमेशा है दुनिया आपका फायदा उठाती रहेगी, रहा है। हम आपको बता दें कि जब जब इस औरत का काला जादू कमजोर पड़ता है, तंत्र क्रिया कमजोर पड़ती है, तो आपको थोड़ी बहुत सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसा आपके जीवन में कई बार हुआ है कि आपको जीवन में थोड़ी बहुत सफलता मिलनी शुरू हुई है, आपको सुविधाएं मिलना शुरू हुई हैं, आपके काम बनने शुरू हुए हैं, लेकिन फिर पुनः यह औरत दोबारा से आपके ऊपर षड्यंत्र करवा देती है, और उसके बाद आपके काम फिर से बिगड़ने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में यह औरत आपके लिए और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में यह औरत आपके जीवन में और भी बड़ी बाधाएं खड़ी करेगी, और अंत में आपका किस्सा खत्म कर सकती है। जी हाँ मित्रों, इसलिए हमारा आपसे यह विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इस वीडियो में हम इस औरत का नाम भी बताएंगे, और आपको इस औरत के काले जादू से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, आपका जीवन कैसे सरल बनेगा, इस बात के लिए भी आपको हम एक बहुत बड़ा महा उपाय देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के एक एक भाग को ध्यान से देखें। ये वीडियो आपके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव लेकर आएगा, इस बात की हम वचन देते हैं। जी हाँ मित्रों, इस औरत से आपको बचना बहुत ही आवश्यक है। यकीन मानिए मित्रों कि यदि आपने अब कोई कदम नहीं उठाया, तो आने वाले समय में आपके लिए मुसीबतें और भी अधिक बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यह औरत आपके लिए और भी बड़ी बाधाएं तैयार कर रही है। क्योंकि यह औरत आपको किसी भी कीमत पर खुशहाल देखना नहीं चाहती है, आपके जीवन को तहस नहस कर देना चाहती है। जब भी आप तकलीफ में होती हैं, तो इस औरत को बहुत सुकून प्राप्त होता है। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि वह कौन से मंत्र हैं, कौन सी पूजा पाठ है जो आपको करनी है, जिससे धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, और न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके घर परिवार में सभी लोगों के जीवन में भी मुस्कुराहट आएगी, खुशहाली आएगी। हम आपको बता दें कि आप एक बहुत ही अलग सोच रखने वाले इंसान हैं। जीवन के हर एक पहलू पर आपकी अपनी अलग विचारधारा है, और आपकी विचारधारा से लोग बेहद प्रभावित भी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी स्वतंत्र मानसिकता रखते हैं, और अपने जीवन काल में बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, जिनके लिए कभी आपने बहुत मेहनत भी की थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने बहुत प्रयास भी किए थे, लेकिन धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ता गया, और आपके सपने कुचलते गए, दबते चले गए। परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ के तले आपके सपने कहीं खो गए। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि अब आप निराश रहने लगे हैं। अब भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण बाकी है, और अब भी आप अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं हैं,
पीछे नहीं हटते हैं। आप सबको खुश करना चाहते हैं। हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना आपका सपना होता है और इसी चक्कर में आपने अपने खुद के सपनों को दबा दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके मन में चाहे कितनी ही उथल-पुथल मची रहे, आप अंदर से चाहे कितने ही दुखी क्यों ना हों, परेशान क्यों ना हों, लेकिन आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। यानी कि लोगों को कभी यह पता नहीं लग पाता है कि आप अंदर से कितना परेशान हैं, किन तकलीफों से आप जूझ रहे हैं। इसी वजह से लोग अक्सर आपकी परिस्थितियों का गलत अनुमान भी लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके अंदर एक गजब की सहनशक्ति है। आप बड़ी से बड़ी तकलीफ को अंदर ही अंदर पी जाते हैं और बाहर एक छोटी सी आह तक नहीं निकलती है। यह आपके स्वभाव की शक्ति को, मानसिक शक्ति को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपकी कार्य करने की एक अद्वितीय क्षमता है, जिससे लोग अक्सर आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप हर एक कार्य को अपने अंदाज में करना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ आपको अपने कार्य के दौरान टोका-टाकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी भी प्रकार की रोक-टोक आपको परेशान कर देती है और यदि आपके हाथ में कोई ऐसा कार्य आ जाए जिसमें बहुत अधिक रोक-टोक लगाई जाती है, तो आप उस कार्य को ड्रॉप अधिक पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके इसी स्वभाव की वजह से आपको मजबूरी में भले ही किसी के यहाँ नौकरी क्यों ना करनी पड़ती हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने मालिक स्वयं बनना चाहते हैं। आप अपना स्वयं का कार्य करना चाहते हैं और दोस्तों हम आपको बता दें कि यह होगा अवश्य। आज नहीं तो कल जब परिस्थितियां आपके अनुकूल बनने लगेंगी, तो आप अपना स्वयं का कार्य भी कर पाएंगे और आपको मानसिक आज़ादी का भी एहसास होने लगेगा। जी हाँ मित्रों, हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में बड़े-बड़े काम करने की इच्छा रखते हैं और आप जो भी कार्य अपने जीवन में करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके बारे में आप अपने घर परिवार में तो चर्चा करते ही हैं, लेकिन इसी के साथ-साथ आप अपने दोस्त यारों में और नाते रिश्तेदारों में भी इसकी चर्चा करने से पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि आप अपने गुप्त रहस्य भी दूसरों को बता देते हैं। इमोशन में बह जाना और अपनी गुप्त बातें दूसरों को बता देना, यह आपके स्वभाव की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जी हाँ दोस्तों, असल में दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इस दुनिया को अपने समान ही समझते हैं, यानी कि जैसे आप हैं, वैसा ही यह संसार है। लेकिन दोस्तों, ये आपकी गलती है। आप मन के बहुत ही साफ-सुथरे इंसान हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन पूरी दुनिया इस तरह नहीं है। लोग मन में कुछ और रखते हैं और चेहरे पर कुछ और दिखाते हैं, बातों से कुछ और जताते हैं और रिश्ते अलग तरह से निभाते हैं। इसी चक्कर में आप फंस जाते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन की हर एक मुसीबत की शुरुआत यहीं से हो जाती है। जब आप अपनी बातों को दूसरों को बता देते हैं, तो लोगों को पता लग जाता है कि आप क्या करने वाले हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है। फिर जब लोग आपके साथ कुछ समय बिता लेते हैं, तो उन्हें यह भी पता लग जाता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, आपकी क्या कमजोरियां हैं, आपकी क्या शक्तियां हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर लोग अक्सर आपसे धोखेबाजी भी कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपना काम बनाकर आपको छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप याद करने की कोशिश कीजिए कि पिछली बार कितनी बार आपके साथ ऐसा हो चुका है कि जब कोई इंसान आपके नज़दीक आया, आपने उसे अपना समझा और उससे सब कुछ खुलकर बताया, उससे खुलकर चर्चाएं की और समय आने पर उस इंसान ने अपना काम निकालकर आपको पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ-साथ दोस्तों, आपके जीवन की एक सटीक भविष्यवाणी और करेंगे कि आपके जीवन की एक कड़वी सच्चाई यह है। जब भी कोई इंसान आपसे मदद मांगने के लिए आता है, आपके सामने अपना बुरा हाल रोता है, तो आप बड़ ही आसानी से पिघल जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। चाहे वह आपसे रुपए पैसे मांगे या किसी और प्रकार की मदद आपसे मांग रहा हो। मदद करना अच्छी बात है और यह आपके स्वभाव की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। लेकिन दोस्तों, आपको उस इंसान की कही गई बातों की छानबीन भी करनी जरूरी है। आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि लोग झूठे बहानेबाजी करके लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं और आपके जैसे मासूम स्वभाव के इंसान आसानी से इन लोगों की बातों में, या यूं कहें कि इनके जाल में फंस जाते हैं और यह आपके जीवन काल की एक बहुत बड़ी
भूल होता है। तो आगे से आपको ऐसा करना है कि जब भी कोई इंसान आपके सामने अपने जीवन का दुख ढा रोता है, अपनी तकलीफों के बारे में बात करता है, आपसे मदद मांगता है, तो आप तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार न हो। कुछ समय ले लें। फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद यदि वह सत्य कह रहा है तो आप उसकी मदद करें, अन्यथा उसे आप ना कह दें। जी हाँ दोस्तों, आप दिल से बहुत ही भावुक इंसान हैं। किसी की तकलीफों को देखकर आप बड्ड ही जल्दी पिघल जाते हैं और लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो आगे से आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है। छानबीन करने के बाद ही किसी की मदद के लिए तैयार होना है। जी हाँ दोस्तों, याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने कई बार लोगों की मदद की है और मदद करने के बाद भी आप उनके लिए बुरे बन गए हैं। कई बार आपने लोगों की पैसों से भी मदद की है, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपके ही पैसे आपको वापस नहीं मिले। उल्टा जब आपने पैसे मांगने की कोशिश की तो रिश्ते खराब ही हुए, आपको बुराइयां ही मिल गईं। दोस्तों, आप हमें बताना कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम वचन देते हैं कि यह आपके जीवन की बहुत ही सटीक भविष्यवाणी है और ऐसा आपके साथ एक बार नहीं कई बार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी राशि के जातकों के साथ कुछ ऐसी समस्या रहती ही है, या यूं कहें कि आपकी राशि ही कुछ इस प्रकार की है कि आप जिस भी इंसान को पैसे देंगे, आपका पैसा रुक जाएगा और आपको उस पैसे को वापस लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वह पैसा जब आपके पास वापस आएगा तो उस इंसान से आपके रिश्ते अवश्य ही खराब करवा देगा। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे कह रहे हैं कि रुपये पैसे के लेन देन में भी आपको बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि के जातकों की अक्सर पैसे को लेकर बुराइयां दूसरों के साथ होती रहती हैं। हालांकि आपकी मनसा तो दूसरों की मदद करने की ही होती है, लेकिन आपको बुराई मिलती है जिससे आपका मन बहुत दुखी हो जाता है और आप इस बात को कई बार अपने मन में लेकर बैठे हैं। विचार किया है कि ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है? आपकी अच्छाई को लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं? कहीं आपके अंदर ही कोई कमी तो नहीं है? लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आपकी कमी नहीं है। ये आपके ग्रह सितारों की चाल है जो कहती है कि आप पैसे रुपये के मामले में थोड़े सतर्क रहें और भावनाओं में बहकर रुपये पैसे का लेन देन बिल्कुल भी न करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रुपये पैसे को लेन देन हो या किसी और प्रकार की बात हो, लोग अक्सर आपसे बुराई मान लेते हैं। फिर ऐसे ही लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आपके लिए तंत्र मंत्र जैसे उपाय भी अपनाने लगते हैं, जिससे आपके जीवन में आपकी हानि होना शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि जो इंसान इन बुरी शक्तियों की चपेट में आ जाता है, उस इंसान के जीवन काल में कैसी कैसी घटनाएं होने लगती हैं। सबसे पहली घटना यह होती है कि उस इंसान की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। रुपए पैसे की तंगी उस इंसान के जीवन में बढ़ती चली जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, उस इंसान का पारिवारिक माहौल भी खराब रहने लगता है। आपसी प्रेम कम होने लगता है और लड़ाई झगड़े बढ़ाने लगते हैं। शारीरिक तौर पर यह इंसान धीरे धीरे कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आने लगता है और इस इंसान को एक अजीब सा डर सताने लगता है। इसके मन में एक सब भय घर कर लेता है। इसे नींद लेने में भी बहुत दिक्कत होती है और यदि नींद आ भी जाए तो डरावने गंदे सपने इसकी नींद खराब कर देते हैं। तो आपको इन सब समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपके जीवन का एक भयानक अंत निश्चित है। जी हाँ मित्रों, तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि आपको इन सब समस्याओं से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, कैसे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। साथ ही साथ हम आपको उस औरत का नाम भी बताएंगे जिसने आपके ऊपर इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करवा रखी हैं, आपके खिलाफ तंत्र मंत्र रचे हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आपको विश्वास हो जाए कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, तो आपको उस काला जादू से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाने होंगे। सबसे पहला कदम आपको यह उठाना है कि आपको अपने घर के चारों कोनों में नमक की एक एक पोटली टांगने हैं। नमक की पोटली बनाने के लिए आप काले कपड़े का इस्तेमाल करें। 4 छोटी छोटी पोटली बनाकर आप घर के 4 कोनों पर उन्हें टांग दें। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको आपके घर में जो पोंछा लगता है, उस पानी में भी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी फिटकरी अवश्य मिला दें। जी हाँ दोस्तों, नमक के अंदर नकारात्मकता को सोखने की एक अजीब सी शक्ति होती है,
जिससे आपके घर की नकारात्मकता कम होने लगेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको अपने घर में चारों तरफ जहां जहां संभव हो वहां वहां आपको गंगा जल छिड़कना है। गंगा जल एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। मित्रों, हमेशा याद रखें कि जो भी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं वे आधी रात में ही की जाती हैं, ताकि उन्हें कोई देखे ना, कोई टोके ना। तो आपको भी यह याद रखना है कि अब आप जो उपाय करेंगे वह आपको ऐसे समय पर करना है कि कोई आपके आसपास हो, ना कोई आपको ना ही देखे और ना ही टोके। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको आधी रात को अपने घर के आंगन में एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लेना है, लोबान लेना है, पीली सरसों लेनी है और थोड़ा सा देसी गाय का घी लेना है और इसे आपको जलाना है। इसका धुआं आपके घर में जहां जहां फैलेगा वहां वहां से तांत्रिक शक्तियां पीछे हट जाएंगी। और दोस्तों, जब आप इस उपाय को कर रहे हों उस समय आपको ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का उच्चारण करते रहना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। और यदि आप महिला हैं तो आपको क्लीन ओम मंत्र का उच्चारण करना है। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों को किसी भी मंत्र में ओम पहले लगाना चाहिए और महिलाओं को उस मंत्र में ओम बाद में लगाना चाहिए। तो आपको ओम क्लीन इस मंत्र का उच्चारण लगातार करते रहना है, बीच में आपको रुकना नहीं है और आपको यह प्रक्रिया रात के समय करना है। जब तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं उसी समय आपको इस काला जादू की काट भी करनी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको अपने घर की दहलीज के दोनों तरफ लहसुन के रस में थोड़ी सी हींग मिलाकर दो छोटे छोटे स्वास्तिक भी बना देने हैं। जी हाँ मित्रों, साथ ही साथ आपको अपने घर में माँ काली के नाम से एक नारियल भी अवश्य रखना है। श्रीफल को आप लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर ओम लिखकर अपने घर के पूजा घर में उसे स्थापित करें और उसे माँ काली का स्वरूप मानकर ही पूजन करें। ऐसी प्रक्रिया आपको 21 दिनों तक लगातार करती रहनी होगी। 21 दिनों की इस प्रक्रिया में आपको नियम कायदों का भी ख्याल रखना होगा।